नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष में खूब तकरार देखने को मिली। आपको पता होगा कि संसद में मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान राहुल गांधी सरकार पर बेहद हमलावर नजर आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया। आपको बताएं, 29 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं अपने बयान में कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध चल रहा था उसे रुकवाया था। आपको याद होगा कि पहलगाम में किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था। लोगों से नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा गया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और यह मांग होने लगी थी कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलता रहे जब तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके भारत के हिस्से में ना आ जाए। लेकिन इस बीच अचानक सीज फायर की खबर आती है। सीज फायर की खबर जैसे ही आती है तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये खड़े होने लगते हैं कि जब भारत पाकिस्तान को धूल चटा रहा था, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ रहा था, तब आखिर सीज फायर की जरूरत क्या थी। इस बीच जब सवाल खड़े हो रहे होते हैं तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा कर दिया जाता है। दावा यह किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया है। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे दोस्त हैं और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और मैंने दोनों को व्यापारिक समझौता जो होता है उसके तहत और दोनों हमारी बात मानते हैं और मैंने युद्ध वहां रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जब से बने तब से वो व्यापारिक रूप से जो टैरिफ की बात है उसकी देशों को कथित तौर पर धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब यह मामला चल ही रहा था कि इस बीच जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के मुनीर, उनको डोनाल्ड ट्रंप लंच पर बुला लेते हैं। अब सवाल ये खड़े होने लगते हैं कि वो देश जो आतंकवाद को पोषित करता है, आतंकवादियों को पालता है, वो पाकिस्तानी सेना का चीफ असीम मुनीर जो आतंकवाद को प्रश्रय देता है, उस असीम मुनीर को आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पर क्यों बुलाया। और एक तरफ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त कहे जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको अपना दोस्त कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, उनको लंच पे या डिनर पे नहीं बुलाया। खैर, मानसून सत्र में राहुल गांधी ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए और उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी क्या आया वो मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने सवाल किया, कई उन्होंने बयान दिए, उसको ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अगर मोदी जी में 50% भी इंदिरा गांधी जितना दम है तो संसद में साफ कहें डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कह दें कि उन्होंने सीज फायर कराया और ना ही हमारा कोई प्लेन गिरा। यानी कि वो कह दें कि ना उन्होंने कोई सीज फायर कराया है डोनाल्ड ट्रंप ने और ना ही कोई हमारा प्लेन गिरा है। सेना को अपनी छवि बचाने का जरिया मत बनाइए मोदी जी। वहीं राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र और सेना आपकी छवि, आपकी राजनीति, आपके पीआर और प्रचार से बहुत ऊपर है। यह समझने की विनम्रता रखिए, यह स्वीकार करने की गरिमा रखिए। आप में अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी तो सेना और राष्ट्र का स्वाभिमान गिरवी रखने का भी आपको कोई अधिकार नहीं था। राहुल गांधी के कई जो बयान, उसके कई जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी डाले जा रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद भी डाले हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी राहुल गांधी के बयानों को ट्वीट करके डाला है। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी का एक बयान लिखा, पहलगाम हमले के आर्किटेक्ट पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच पर बुलाया। मोदी जी एक शब्द नहीं कह पाए, ये नहीं कह पाए कि उन्हें क्यों बुलाया, इसने हमारे लोगों की हत्या की है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं, 29 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हो रहा था
वो रुकवाया है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया। इस सवाल कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताएं, एबीपी न्यूज की एक खबर है, लिखा है अगर मैं नहीं होता तो दुनिया में चल रहे होते 6 युद्ध। ट्रंप ने एक बार फिर लिया भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट। अंदर लिखा है ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अगर उन्होंने समय रहते दखल ना दिया होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता। ट्रंप ने एक और दावा किया था, इसको लेकर भी विपक्ष विरोध कर रहा है। ट्रंप ने दावा क्या किया था, प्रभात खबर की न्यूज है, भारत पाकिस्तान जंग में गिरे 5 फाइटर जेट्स, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़ा किया कि आखिर हमारे कितने जेट्स गिरे थे या युद्ध में कितने जेट्स गिरे थे। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सवाल किया जा रहा था संसद में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को, जो सवाल था कांग्रेस का राहुल गांधी का, उस पर जवाब दिया। और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा दुनिया में किसी भी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, उन्होंने यह कहा कि दुनिया में के किसी भी नेता ने इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं कहा। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो क्लिप्स हैं, जो उन्होंने बयान दिए उसके क्लिप सामने आए, उन्होंने ट्वीट किए और तमाम निशाना उन्होंने कांग्रेस, विपक्ष और राहुल गांधी पर साधा। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, कहा ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। वहीं एक और ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कहा पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। यह पहली बार नहीं है जब देश में आतंकी घटनाओं को लेकर उसने ऐसा रवैया दिखाया है। यानी कि यहां पर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर आरोप लगाए और यह भी कहा ट्रंप वाले मामले में कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा था। ट्रंप जो दावा लगातार 29 बार वो दावा कर चुके हैं, लेकिन बिना ट्रंप का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दावे को खारिज कर दिया। अब आपको बताएं कि एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तैयारी कर रहे थे, सवाल और जवाब की, मानसून सत्र चल रहा था। इसी बीच एक खबर आती है। खबर क्या आती है, क्योंकि ये जब खबर आती तो इससे पहले उसी खबर से जुड़े हुए कई सवाल खड़े होते पहलगाम हमले को लेकर। दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे थे कि जो पहलगाम हमला हुआ, वो हमला जिन आतंकियों ने किया था वो आखिर कहां छुप गए। लेकिन जब मानसून सत्र शुरू होता है संसद में, तब एक खबर आती है कि पहलगाम हमले का जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड रहा हाशिम मूसा उर्फ शाह सुलेमान, उसे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में, मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और उसके साथ अबू हमजा और मोहम्मद यासिर को भी मार गिराया है। अब यहां पर फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये खड़े होने लगते हैं कि आखिर अब तक ये छुपा कहा था, जो हाशिम मूसा मेन मास्टरमाइंड था, जिसे सुरक्षा बलों ने धूल चटा दी, जिसे गोलियों से छलनी कर दिया, मार दिया मुठभेड़ में, वो आखिर छुपा कहां था। इसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े करता है कि आखिर मानसून सत्र जब शुरू हुआ संसद में, जब सब संसद में चर्चा होने लगी, तभी आखिर वो क्यों मारा गया। जिस तरह से मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने और विपक्ष ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।